नमस्कार मित्रों, आज अनंत चतुर्दशी और गणेश महोत्सव का समापन भी है, विसर्जन भी है। भादो मास चल रहा है और ये भादो मास में ही ये दोनों चीज़ पड़ता है। ऐसा तो सामान्यतः देखने से लगता है कि यह कपोल कल्पना है, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन यदि आप सोचने बैठिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हर एक पूजा और विधि विधान का कुछ न कुछ महत्व होता है, लेकिन हम लोग आगे चल के पाखंड में पड़ जाते हैं और फिर उसके मूल रूप को भूल जाते हैं। तो आज ये मौका है जब हम यह गणेश उत्सव का जो समापन है और उसी दिन अनंत चतुर्दशी भी पड़ता है, तो उसमें अनंत भगवान की पूजा की जाती है। तो आइए इसका अर्थ समझते हैं। और इस पर मैंने कविता लिखी है गणपति महोत्सव पर, तो इसी माध्यम से पहले कविता प्रस्तुत करते हैं, फिर इनकी बारीकियों में जाएंगे कि आखिर गणेश की हमारे जीवन में क्या महत्ता हो सकती है और कैसे हम गणेश को रोज़मर्रा के जीवन यापन में पा सकते हैं, अपने अंदर के गणेश को कैसे जगा सकते हैं। ये इन बातों पर विचार करेंगे। लेकिन पहले प्रस्तुत है गणपति उत्सव पे अपने अंदर के गणेश को जन्मती देखती मेरी कविता और अनंत ईश्वर का दर्शन करती मेरी कविता। गज के रूप में अपनी बुद्धि ने एक नायक पाया है, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में सिद्धि विनायक आया है। गज के रूप में अपनी बुद्धि ने एक नायक पाया है, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में सिद्धि विनायक आया है। गणेश चतुर्थी से अनंत ये चतुर्दशी रह आया है। गणेश चतुर्थी से अनंत ये चतुर्दशी रह आया है। एक दंत ये एक ब्रह्म का गुण रूप दिखलाया है। एक दंत कहा जाता है, तो एक दंत का अर्थ हुआ कि जीवन में द्वंद्व नहीं रहना। हर चीज़ का एक महत्व है, गणेश के एक एक चीज़ का महत्व है, वही चीज़ हम आज आपको बताएंगे। लेकिन पहले कविता सुन लेते हैं। गणेश चतुर्थी से अनंत ये चतुर्दशी रह आया है। एक दंत ये एक ब्रह्म का गूढ़ रूप दिखलाया है। ब्रह्मा विष्णु और महेश को एक ही तन में लाया है। वक्र तुंड ये महाकाय ये सूर्य कोटि मन पाया है। ब्रह्मा विष्णु और महेश को एक ही तन में लाया है। वक्र तुंड ये महाकाय ये सूर्य कोटि मन पाया है। गुण का गणपति जीवन विघ्न को सर्वनाश कर आया है। मन का गणपति जीवन विघ्न को सर्वनाश कर आया है। गणपति बप्पा मोरया धुन में ये मन हर्षाया है। गुण का गणपति जीवन विघ्न को सर्वनाश कर आया है। गणपति बप्पा मोरया धुन में ये मन हर्षाया है। गज के रूप में अपनी बुद्धि ने एक नायक पाया है। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में सिद्धि विनायक आया है। चार भुजाओं ने जीवन में पुरुषार्थ सिखलाया है। धर्म अर्थ और काम मोक्ष को साथ ब्रह्म दिखलाया है। चार भुजाओं ने जीवन में पुरुषार्थ सिखलाया है। धर्म अर्थ और काम मोक्ष को साध ब्रह्म दिखलाया है। गज के रूप में अपनी बुद्धि ने एक नायक पाया है। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में सिद्धि विनायक आया है। ज्ञान कुल्हाड़ी से मन के विकार काट के आया है। संसारी रस्सी दिखलाकर बंधन को दर्शाया है। ज्ञान कुल्हाड़ी से मन के विकार काट के आया है। संसारी रस्सी दिखलाकर बंधन को दर्शाया है। तो गणेश के चार हाथों में जो चार अलग अलग चीज़ है उसका महत्व है। एक हाथ जो मोदक रखे हुए हैं, एक हाथ में रस्सी है, एक हाथ में ये आपका कुल्हाड़ी है और एक हाथ में जो है कि आपका ये उपदेश देते हुए है। तो इनका अलग अलग महत्व है, इसको यही समझने की बात है। तो ज्ञान कुल्हाड़ी से मन के विकार काट के आया है और एक हाथ में जो रस्सी है उनके, वो संसारी रस्सी को बताया गया है कि संसारी रस्सी दिखलाकर बंधन को दर्शाया है। गज के रूप में अपनी बुद्धि ने एक नायक पाया है। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में सिद्धि विनायक आया है। जीवन को जीना जीवन से परे भाव दिखलाया है।
जीवन को जीना जीवन से परे भाव दिखलाया है। कमल को लेके हाथों में ये सूत्र हमें सिखलाया है। कमल का फूल जो पानी में रख के भी पानी से नहीं भीगता, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य को अपना जीवन जीना चाहिए कि दुनिया में रह के संसार से परे जीना। तो जीवन को जीना जीवन से परे भाव दिखलाया है। कमल को लेके हाथों में ये सूत्र हमें सिखलाया है। गज के रूप में अपनी बुद्धि ने एक नायक पाया है। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में सिद्धि विनायक आया है। लेना नहीं देना हो मकसद, लेना नहीं देना हो मकसद, लेना नहीं देना हो मकसद, जीवन में बतलाया है। वरद हस्त दिखला के दान का उच्च शिखर सिखलाया है। लेना नहीं देना हो मकसद, जीवन में बतलाया है। वरद हस्त दिखला के दान का उच्च शिखर दिखलाया है। गज के रूप में अपनी बुद्धि ने एक नायक पाया है। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में सिद्धि विनायक आया है। मैल मिट्टी काया बन सजता, अहंकार का शीश है कटता। इनका जन्म मैल से हुआ था, तो ये शरीर भी मिट्टी का ही बना हुआ है, तुच्छ है शरीर। ये बताना चाहते हैं कि मैल मिट्टी काया बन सजता, अहंकार का शीश है कटता, और अहंकार का शीश कट जाता है। मैल मिट्टी काया बन सजता, अहंकार का शीश है कटता। इस गणेश का जीवन पल पल ईश्वर लीला रूप निखरता। क्रोध भी ईश्वर, प्रेम भी ईश्वर, द्वंद्व में भी निर्द्वंद्व दरसता। सृजन में ईश्वर और विनाश में पालन करता रूप हर्षता। पेट में रखना हर बातों को लंबोदर बतलाया है। मोदक लेके हाथों में मिठास जगत में लाया है। पेट में रखना हर बातों को लंबोदर बतलाया है। मोदक लेके हाथों में मिठास जगत में लाया है। गज के रूप में अपनी बुद्धि ने एक नायक पाया है। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में सिद्धि विनायक आया है। मैल मिट्टी काया बन सजता, अहंकार का शीश है कटता। इस गणेश का जीवन पल पल ईश्वर लीला रूप निखरता। क्रोध भी ईश्वर, प्रेम भी ईश्वर, द्वंद्व में भी निर्द्वंद्व दर्शता। सृजन में ईश्वर और विनाश में पालन करता रूप हर्षता। पेट में रखना हर बातों को लंबोदर बतलाया है। मोदक लेके हाथों में मिठास जगत में लाया है। गज के रूप में अपनी बुद्धि ने एक नायक पाया है। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में सिद्धि विनायक आया है। रिद्धि सिद्धि के बीच में जीवन रूप हमें दिखलाया है। गणेश के अगल बगल में रिद्धि और सिद्धि है। रिद्धि का अर्थ होता है काम करना, और सिद्धि मतलब उसका फल पाना। तो रिद्धि सिद्धि के बीच में ही जीवन है। मनुष्य को इसके बीच में रहना चाहिए, यानी वर्तमान में रहना चाहिए। रिद्धि सिद्धि के बीच में जीवन रूप हमें दिखलाया है। क्रांति पूजो इस गणेश को, गण का उत्सव आया है। तो मित्रों, ये थी मेरी कविता गणेश उत्सव पर और अनंत चतुर्दशी पर। लेकिन ये तो कवि मन का उद्गार है। आप अगर जानना चाहिएगा तो एक एक चीज़ समझ में आएगा कि क्यों गणेश को का एक अलग से देवता के रूप में बनाया गया। इसके पीछे एक एक चीज़ से कुछ अर्थ निकलता है, लेकिन हम लोग पाखंड में पड़ जाते हैं और फिर उसी मिट्टी के गणेश को ही सब कुछ समझ के उनके अंदर छुपे हुए अर्थों को भूल जाते हैं और उसी को जो लकीर का फकीर बन के काम करते रह जाते हैं। तो फिर हमें कुछ फल नहीं मिलता। भगवान अनंत का अर्थ हुआ कि परमात्मा अनंत है। विष्णु का रूप है, लेकिन परमात्मा अनंत है। हर जगह परमात्मा है। अभी जो हवा बह रही है ये भी परमात्मा है। ये जो पत्तियां सरसरा रही हैं ये भी परमात्मा का रूप है। नदी जो बह रही है ये भी परमात्मा का रूप है। तो ये परमात्मा का अनंत रूप है और इसी को अलग अलग सूता बना करके उसको पूजा जाता है। लेकिन ये तो प्रतीक है। अगर आप सोचिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर चीज़ में ईश्वर देखने की जो बात है वही अनंत पूजा का जो मेन सार तत्व है। और गणेश को अगर लीजिएगा तो गणेश भगवान का जो बताया गया है कि भाई ये पार्वती के मैल से निकले हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? पार्वती के मैल से निकले हैं, इसका मतलब ये जो शरीर है ये मैल के समान है। इसको बहुत ज़्यादा लगाव नहीं होना चाहिए इससे। ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है, इस बात का हमेशा भान होना चाहिए। यही परम ज्ञान है।
तो ये बात को बताने के लिए ये कहा गया है कि मिट्टी से निकला है। नहीं तो कुछ लोग समझ लेते कि सही में वो मिट्टी से निकले हैं। नहीं, मिट्टी से तो हर आदमी बना है, मिट्टी से ही तो सब कुछ बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पंचभूत से हमारा शरीर बना है और इसी मिट्टी में मिल जाना है। तो कहने का भाव ये है कि मिट्टी से ही शरीर बना है, इसको ज़्यादा महत्व नहीं देना। तो इसमें कथा ये है कि एक बार पार्वती स्नान कर रही थी और उसी समय शंकर जी आए, और लेकिन क्या हुआ था कि इसी बीच में शंकर जी तपस्या करने गए थे। तपस्या के बाद जब घर लौटे तो इसी बीच में महल से, पार्वती के महल से जो है कि एक बच्चे का जन्म हो गया था, पुत्र बड़ा हो गया था, लेकिन पुत्र ने कभी पिता को देखा नहीं था। और जब वो द्वार पर खड़ा था, माता बोल के गई थी कि तुम द्वार पर ही रक्षा करना, जब मैं अंदर आऊँगी तो जब तक ना बोलूँ किसी को अंदर आने नहीं देना। इसी बीच में महादेव जी वहाँ पर आ गए और अंदर जाने की जिद करने लगे। तो बच्चे जो है कि बच्चे ने जाने नहीं दिया क्योंकि माँ का आदेश था। तो शंकर जी को गुस्सा आ गया और उस सिर को धड़ से अलग कर दिया। तो फिर ये कहानी है। अब इसमें अर्थ क्या छिपा है? इसमें अर्थ ये छिपा है कि सर से धड़ को अलग कर दिया गया, मतलब अहंकार को हमेशा कटना पड़ता है इस दुनिया में। अगर आपको जो है कि सही रूप में अपनी आत्मा को शुद्ध रूप में देखना है तो अहंकार को काट के रखिए, तभी जो है जीवन का शुद्ध रूप आपको दिखेगा, आत्मा का शुद्ध रूप आपको दिखेगा। दूसरी बात, क्रोध आया ईश्वर को भी। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि क्रोध जो है वो आपका अनकॉन्शियस माइंड में छिपा हुआ है। तो जो हमारा मन है, अगर उसका तल बनाइएगा तो जो एक हिस्सा है वो चेतन मन का है, कॉन्शियस माइंड का है, बाकी 9 हिस्सा अवचेतन मन है। हम चेतन मन को ही कोई भी संकल्प करके उसको बोलते हैं कि ऐसा नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन गुस्सा चेतन मन से नहीं आता, गुस्सा अवचेतन मन का कमाल है। तो अवचेतन मन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, वो परमात्मा से गाइडेड है। इसका मतलब ये हुआ कि आप तपस्या भी करने चले जाइएगा तो भी गुस्सा तो आएगा, आपको गुस्सा आएगा क्योंकि परमात्मा को भी गुस्सा आया। तो गुस्सा आपका अवचेतन का भाव है। और इसका अर्थ हुआ कि आपको गुस्सा एक डिफेंस मैकेनिज्म के लिए प्रकृति ने दिया है कि उसी गुस्से को आप जीवन में, गुस्सा जरूरी है क्योंकि बहुत बार अगर उसी गुस्से के थ्रू आप जीवन में बहुत सारे मुसीबतों से बचते हैं। तो इसका भाव ये हुआ कि आप अगर हिमालय भी चले जाइएगा तो भी गुस्सा आपका शांत नहीं हो जाएगा। गुस्सा जीवन की सच्चाई है। तो एक तो ये बात है। तो तपस्या करने का कुल मतलब ये हुआ कि आप जो है ये गुस्सा जो है, जो प्राकृतिक चीज़ है, वो आएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ। दूसरा, जो शीश कट जाता है मतलब अहंकार हमेशा कटता है, और जो आदमी अहंकार नहीं रखता उसको कोई डैमेज नहीं कर सकता। अहंकार हमेशा कट जाता है। इसका भाव ये है कि अहंकार हम अपने जीवन में नहीं रखें, कहीं पर भी पहुंच जाए अहंकार नहीं रखें। और क्रोध जो है, क्रोध आप जब अहंकार जब तक रखिएगा तब तक क्रोध आएगा। जब अहंकार कट जाएगा तो क्रोध, ये सब भाव स्वतः ही विलीन हो जाएगा। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि केवल तपस्या, हिमालय चले जाने से आपका आत्मा शुद्ध रूप में आपको नहीं मिल जाएगा। ब्रह्म का दर्शन नहीं हो सकता खाली हिमालय जाने से। वो जीवन में डूब करके ही आप उस सबको सीख सकते हैं। तो इसका कुल मिला के अर्थ ये हुआ। उसके बाद आप देखिएगा कि वो फिर पार्वती जी आई, उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारे पुत्र को आपने सर काट दिया, तो फिर आप हमको फिर से पुत्र चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि भाई वो जो पहला जो गुजरने वाला प्राणी था, वो गज था, उसका सिर लगा दिया। इसका अर्थ क्या होता है कि ये जो शरीर है ये सब जगह परमात्मा है। परमात्मा एक जीव को बनाता, दूसरे जीव को बनाता, एक मरता, एक जन्मता, और ये जीवन का श्रेय, वो क्रम है, वो आदमी उसी में लीन रहता। तो इसमें ये समझना है कि मनुष्य का भी जो जनसंख्या बढ़ा है उसका कारण क्या है कि 50% बायोडाइवर्सिटी को हमने डैमेज कर दिया पिछले 50 साल में। तो कुछ जीवों को जो हमने मारा है उसी की कीमत पर हम बढ़े हैं। तो इसका अर्थ ये है कि हम लोगों ने एक जीवात्मा से दूसरे जीवात्मा का कर्ज लिया है। तो ये भाव हमेशा याद रखना चाहिए कि कृतज्ञता का भाव होना चाहिए कि हमने सर इसका लगा लिया। सर हाथी का कहने का मतलब ये भी हुआ कि इनका सर हाथी का है, मतलब वो उसका दिमाग बड़ा है शरीर के कंपेरिजन में। तो दिमाग जो बड़ा है कंपैरेटिवली सबसे बड़ा दिमाग का प्राणी है। तो दिमाग आपका
बड़ा है, इसका अर्थ हुआ कि बुद्धि हमेशा बड़ी होनी चाहिए, बुद्धि जो है हमेशा बड़ी होनी चाहिए। और तो इसका अर्थ ये हुआ। दूसरा आप देखिएगा और कि जो है कि सूढ़ है, सूढ़ का क्या अर्थ हुआ? तो जो सूढ़ होता है, सूढ़ का मतलब हुआ कि आप बड़े से बड़े चीज़ को भी उखाड़ सकते हैं, पेड़ को भी हाथी सूढ़ से उखाड़ सकता है और छोटा बच्चा को भी वो उठा सकता है। तो यानी कि आप जब कोई ख़राब काम भी करते हैं, जब कोई बहुत विशाल काम भी करते हैं, बहुत ज़्यादा निर्दयी काम भी करते हैं, तो भी कोमल भाव भी आपको होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ का संयोजन होना चाहिए कि आपके पास शक्ति भी होना चाहिए, लेकिन शक्ति के साथ साथ जो अंदर से प्रेम भी होना चाहिए, प्रेम भी होना चाहिए और शक्ति भी होना चाहिए, तभी कोई भी व्यक्ति परफेक्ट बनता है। तो इसका सूढ़ का ये भाव हुआ। उसी प्रकार से आप जब देखिएगा तो इनका जो है 4 हाथ है और 4 हाथ में अलग अलग चीज़ है, तो उसका भी अलग अलग महत्व है। जैसे एक हाथ में रस्सी पकड़े हुए हैं, ये बताते हैं कि जीवन एक प्रकार का बंधन है। तो इस बंधन को समझना है और इससे मुक्ति का हमेशा प्रयास करना है। तो ये जो है, जो रस्सी उस चीज़ को का द्योतक है, और ये कुल्हाड़ी जो है इस बात का प्रतीक है कि जितनी भी अज्ञानता है हमारा, यानी इस शरीर को ही जो हम अपने आप को समझ लिए हैं, शरीर से तादात्म्य हो गया हमारा, तो इसको ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से काट देना है। तो ये जो अर्थ हुआ कि ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से उसको काट देना है, तो ये अर्थ हुआ जो हाथ में कुल्हाड़ी है और जो हाथ में रस्सी है, उसका अर्थ ये हुआ। तीसरा, एक जो हाथ वरद हस्त है, इसका मतलब देने का भाव। तो हमेशा देने का भाव रखना है जीवन में, लेना नहीं है, देना ही जीवन है। तो ये भाव रखना है, याचक नहीं बनना है बल्कि दाता बनना है। तो ये जो भाव है, और देने में भी ये कुछ लेने का भाव नहीं छिपा होना चाहिए कि देने से हमारा अहंकार ही पोषित हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम दे रहे हैं तो फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, ये भाव नहीं होना चाहिए। फिर तो वो देना नहीं हुआ, वो तो अपने अहंकार को ही पोषित करना हुआ। तो ये जो वरद हस्त का अर्थ ये हुआ कि हमें देने वाला बनना है, लेने वाला नहीं। और जो एक और जो हाथ में मोदक रखे हुए हैं, मोदक मतलब मिष्ठान, मतलब प्रिय बात बोलना है, और जो मोदक है वो देने के लिए जितना। और लंबोदर का अर्थ हुआ कि कोई भी चीज़ पेट में रखने का शक्ति, यानी कि सबका सुनना और चुगली नहीं करना, ये जो है कि मन में हर प्रकार की बातों को पचाने की एबिलिटी। तो जैसे नीलकंठ जैसे भाव है शंकर जी का, तो उस प्रकार से इनका लंबोदर भाव है, विचार वही है। और एक और जो आप देखिएगा तो आप देखिएगा कि इसमें इनका जो वाहन है वो चूहा है। चूहा जो है इंद्रियों का प्रतीक है, कि चूहा जो है कर्मेंद्र, हमारी जो इंद्रियां हैं बहुत तेज़ गति से हमें वासना की तरफ ले जाती हैं। तो इंद्रियों को भी वश में करना, चूहा को वश में करके रखना बड़ा मुश्किल काम है। और उस चूहा पर ये बैठे हुए हैं, इतना भारी शरीर और चूहा पर बैठे हुए हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आप बुद्धि आपका इतना आपको हल्का बना देता है कि भाई जब ज्ञान हो जाता है तो आप हल्के हो जाते हैं, और जो है ज्ञान के बलबूते आप अपनी सारी इंद्रियों पर वश कर सकते हैं। तो ये चूहा पर भी आप वश कर सकते हैं। और इनके अगल बगल रिद्धि सिद्धि है, इनकी 2 पत्नियां का सूचक हैं। तो रिद्धि मतलब कर्म करना है और सिद्धि मतलब जो आपको फल मिलेगा। तो जो आप कर्म कर चुके हैं और जो आपको फल मिला है, और उसी के बीच में आप वर्तमान हैं, तो वर्तमान में रहना है, न इधर जाना है न उधर जाना है। कर्म को कर्म के समान नहीं लेना है, इसको आनंद के समान लेना है। तो ये अर्थ हुआ रिद्धि सिद्धि का। तो इनके जीवन में आप देखिएगा तो हर चीज़ का एक महत्व है। अगर आप सोचने बैठिएगा तो एक एक चीज़ का महत्व नजर आएगा। ठीक उसी प्रकार से भगवान अनंत जो हैं, तो अनंत रूपों में हैं, उसी को हम लोग धागा बना के उसका पूजा करते। तो इसका भाव क्या है कि हर जगह ईश्वर है, हर में परमात्मा का को देख लेने की बात जो है। तो इसी चीज़ के लिए ये सब पर बनाया गया था, लेकिन इसको हम लोग आजकल आडंबर बना दिए हैं, और इसीलिए जो है कि लोग इससे विमुख होते जाते हैं। लेकिन ये 10 दिन जो हम लोग रखते हैं गणेश को स्थापित करके, तो 10 दिन में उनसे बिल्कुल जुड़ जाते हैं हम लोग, और जुड़ जाते हैं, फिर 10वें दिन उसको निकाल देना। यानी कि इस जीवन में सब कुछ क्षणिक है और कोई बहुत ज़्यादा लगाव नहीं बना लेना है। अल्टीमेटली सबको यहीं छोड़ के चले जाना है, फिर हम लोग विसर्जन करते हैं। तो विसर्जन का भाव यही है। तो इस कुल मिलाकर के अगर देखिएगा तो गणेश पूजा का जो मुख्य जो भाव है वो हमें ये सिखलाता है कि जीवन में रहना है, जीवन से परे रखना है, कर्ता का बोध नहीं लाना है, और जो है कि
अपनी प्रज्ञा को बढ़ाना है, शरीर के प्रति तादात्म्य को घटाना है, अहंकार नहीं रखना है। तो ये जो भाव और क्रोध जो है, जो क्रोध परमात्मा के द्वारा अंदर से दिया गया है, वो उस पर वश करने का प्रयास नहीं करना है। अगर आपको ज्ञान हो जाएगा तो फिर स्वतः ही क्रोध वो चला जाएगा, तिरोहित हो जाएगा। जब अहंकार का शीश कट जाता है तो फिर वैसे केस में वो वैसे शरीर में फिर क्रोध नहीं बचता। लेकिन ज़बरदस्ती अगर आप क्रोध को दबाने का प्रयास कीजिएगा तो वो फिर दूसरे रूप में निकल जाएगा। तो आपको अंदर से समझ लेना है इन सब बातों को, तो फिर ये चला जाएगा। तो ये गणपति जो आपके अंदर है उसको जगाने का पर्व है ये गणेश उत्सव। तो आइए इस मौके पर ये हम लोग आवाहन करें और अपने अंदर के गणेश को जगाएं, ताकि खुद का भी कल्याण हो सके और जो है कि संसार का भी कल्याण हो सके। तो इन्हीं सब बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता था। तो मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, वैसे तो मैं एक चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन मैं एक कवि भी हूँ। तो और चिकित्सा आधा कला है, आधा विज्ञान है, यानी कि दोनों का संगम है चिकित्सा। क्योंकि अगर जब तक आप समाज, संस्कृति इन सब से परिचित नहीं होइएगा तब तक अच्छे चिकित्सक नहीं बन पाइएगा। 19-20 का फ़र्क होता है, लेकिन ये 19-20 का बहुत बड़ा फ़र्क होता है मित्रों। तो आइए इस मौके पर, इस गणपति उत्सव पर, इस अनंत पूजा के अवसर पर ये प्रतिज्ञा करें कि हम जो है गणेश जैसा बनेंगे और अपने जीवन में उसको उतरता हुआ देखेंगे। तो फिर जीवन बहुत ही सुसंस्कृत और बहुत ही ये ईश्वर से भरा हुआ महसूस हमें होगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर अलग वीडियोज़ में आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।